हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। अन्वय कर लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति विद्या परा देवता अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते धनम नहीं पूज्यते। यह विद्या विहीनः अस्ति सह पशुः भवति। बच्चों, यह हमने अन्वय किया है। बड़ी ही प्रसादमयी भाषा में भर्तृहरि जी ने हमें मनुष्य तथा पशु के मध्य होने वाले भेद को समझा दिया है। विद्या से यहाँ अभिप्राय संपूर्ण ज्ञान से है। बच्चों, महाकवि भर्तृहरि प्रस्तुत श्लोक में कह रहे हैं मनुष्य का, नरस्य मनुष्य का अत्यधिक सौंदर्य विद्या ही है, ज्ञान है तथा यही विद्या मनुष्य का अच्छी प्रकार से छिपा हुआ धन है। यह विद्या ही बच्चों भोग देने वाली है, यश देने वाली है तथा सुख देने वाली है। विद्या ही गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश गमन करने पर बंधुजन हो जाता है, अर्थात प्रिय बांधव बन जाती है तथा विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। राजाओं में भी विद्या का ही सम्मान किया जाता है, धन का सम्मान नहीं किया जाता। अतः हे मनुष्यों, जिनके पास विद्या नहीं है अर्थात जो विद्या से विहीन है, वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। बच्चों, बड़ी ही सरल भाषा में कवि ने हमें यहाँ पर विद्या का महत्व समझाया है, विद्या की प्रशंसा की है। भावार्थ समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई मनुष्य सुंदर नहीं होता, परंतु उसमें इतना ज्ञान होता है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा पूजा जाता है। तो विद्या मनुष्य का क्या है? सौंदर्य बढ़ाने वाला। पुनः बच्चों, विद्या ऐसा धन है जो अच्छी प्रकार से छिपा हुआ है, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता। प्रकृष्ट रूप से छिपा हुआ धन है। विद्या यदि बच्चों ज्ञान यदि है तो उपभोग भी यही देती है, क्योंकि विद्या के द्वारा धन को प्राप्त किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। बच्चों, हमने कालिदास, वाल्मीकि, सुबंधु इत्यादि कवियों को नहीं देखा, परंतु उनके ज्ञान के द्वारा आज हम उनका यशोगान करते हैं। तो विद्या भोग, यश तथा सुख को देने वाली है। बच्चों, विद्या को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी गुरु विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही बड़ा बनता है। और बच्चों, जब हम विदेश चले जाते हैं, हमारा ज्ञान ही हमारे काम आता है। जैसे हम यदि कहीं विदेश में गए हैं और वहाँ की भाषा इंग्लिश है और हमें आती है, तो यही भाषा हमारा बंधु बन जाती है। हम वहाँ की जो संस्कृति है उसको आसानी से समझ सकते हैं, लोगों के साथ व्यवहार
कर सकते हैं। इन सभी को देखते हुए ही विद्या को सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। बच्चों, विद्या का ही सम्मान राजाओं में होता है, क्योंकि राजा अर्थात प्रशासन भी शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही श्रेष्ठ निर्णय लेने में सफल होता है। इसीलिए विद्या ही वहां पर सर्वोच्च मानी गई है, धन नहीं माना गया है। यदि किसी के पास विद्या नहीं है तो वह मनुष्य साक्षात पशु के समान है। तो बच्चों बताइए, यहाँ हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईश्वर के द्वारा हमें दिए गए मानव जीवन को सार्थक बनाना है और हमें विद्यार्जन करके श्रेष्ठ कार्य करने हैं। अब हम यहाँ पर बच्चों व्याकरण देख लेते हैं। प्रच्छन्न, प्र उपसर्ग छद धातु अक्तय प्रत्यय, प्रच्छन्न बनता है बच्चों। गुप्तम, गुप्त धातु अक्तय प्रत्यय होता है। इसी प्रकार भोग, बच्चों भोग में भुज धातु है तथा घय प्रत्यय है। ठीक है, भुज धातु घय प्रत्यय है। भोग करी, यहाँ भोग धन क्री धन ट, ये ट प्रत्यय चरेश टह इस सूत्र से होता है। यहाँ पर भोग करी स्त्रीलिंग है, विद्या स्त्रीलिंग है, सुख करी भी स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ ट प्रत्यय के बाद लीप प्रत्यय स्त्रीलिंग की विवक्षा में प्रयुक्त हुआ है। विहीन है, वि उपसर्ग हा धातु अक्तय प्रत्यय। ठीक है बच्चों, संस्कृत व्याख्या देख लेते हैं। विद्या रूपम तत्वम मनुष्यस्य अतिशय सौंदर्यम अस्ति, सुगुप्तम अद्वितीयम धनम च भवति, भोगादिकम धापयति एषा, कीर्तिम सुखं च प्रयच्छति, सा ही शिक्षका नाम अपि शिक्षको भवति, विदेश यात्रा काले एषा विद्या एव बंधु बांधवश्च भवति। वस्तुतः देवता श्रेष्ठा विद्या एव भवति। विद्या असौ, यहाँ बच्चों संधि है, विद्या धन असौ, विद्या असौ नृपेषु वंद्यते, धनम नृपेषु न वंद्यते। यह जन है विद्यावान नास्ति, स तु पशुरेव केवलम भवति। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज यह प्रतिज्ञा करनी है, हम भी विद्यार्जन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम यह छंद है तथा यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का ज्ञान अर्जित करेंगे। थैंक यू।